खिचड़ी तो आपने कई बार कई तरीके से बनाकर खाए होंगे, पर आज मेरे इस अनोखे तरीके से एक बार ये खिचड़ी बनाकर खाइए। मेरी गारंटी है, जिसको भी खिलाएंगे उंगली के साथ पूरा प्लेट चाट खाएगा और आपके तारीफ तो अलग से होगा ही होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत बहुत टेस्टी खिचड़ी, और वो भी बरसात के मौसम में। चलिए, खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ दाल, चावल और कुछ सब्जी लिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस चावल को माप लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये चावल हम जो रेगुलर खाते हैं वही चावल है। आप किसी भी चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इस चावल को हम पहले माप लेते हैं। तो मैं यहाँ एक कटोरी से चावल को माप रही हूँ, जिससे आपको सुविधा हो। तो यह हमने लगभग 2 कटोरी चावल लिए हैं। देखिए, ये 2 कटोरी से बस थोड़ा सा कम है। चावल आप आपके ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप चलिए, यहाँ हम दाल को माप लेते हैं। और यहाँ हमने मूंग की दाल लिए हैं, और ये मूंग की दाल हम 1 कटोरी पूरे भर के लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ हमने 1 कटोरी मूंग की दाल लिए हैं। इसको अलग एक बर्तन में डाल देते हैं, और उसी कटोरी से हम अब लेंगे मसूर की दाल और ये छोले की दाल। तो यह हमने जो चावल थोड़ा सा कम था, इसीलिए हमने दाल भी थोड़ा सा कटोरी से कम लिए हैं। तो ये दाल चावल हमें चाहिए खिचड़ी बनाने के लिए। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो चावल है उस चावल को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे। और ये चावल को आप 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लीजिए। इस तरह हाथों से मसलते हुए चावल को धो लेंगे। और इस चावल को धोकर इस चावल को हम रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे चावल थोड़ा सा फूल जाए। और आप चलिए, यहाँ हमने कुछ सब्जी लिए हैं, देख लेते हैं क्या क्या। तो यहाँ हमने लिए हैं थोड़े से गाजर, थोड़े से आलू, थोड़े से परवल लिए हैं, और कैप्सिकम भी थोड़े से लिए हैं। और यह हमने लिए हैं बरबटी, या आप इसकी जगह बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या खाली आलू से भी ये आप खिचड़ी बना सकते हैं। तो आप चलिए, हम यहाँ कुछ मसाला भी तैयार करेंगे। तो इसके हमने 2 बड़ा साइज़ की प्याज लिए हैं, रफली काटते हुए। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। और यह हम थोड़ा हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे चीज़ों को एक साथ ही एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। और साथ ही साथ इस टमाटर को भी इसी मिक्सी के जार में ही डाल देंगे। और एकदम महीन पेस्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल भर गया है ये जार, पर पेस्ट जब तैयार करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगी। देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह पीस गया है। तो चलिए, अब हम बना लेते हैं खिचड़ी। तो गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब हम जो मूंग की दाल है उसको ही पहले हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह सूखा ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसको हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए, थोड़ा सा सुगंध भी आने लगेगा, तब आप मसूर की दाल और जो छोले की दाल है एक साथ ही हम इसी दाल में डाल देंगे। तो इस तरह लगातार चलाते हुए इसको जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सुगंध आती है। दाल की जो सुगंध होती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए, हमारा जो दाल है अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दाल को इसी तरह थोड़ा सा चलाते रहेंगे गैस को ऑफ करके, जिससे दाल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब हम इस दाल को एक कटोरी में डाल लेंगे। तो तीनों दाल को हमने अच्छी तरह से फ्राई करके इस तरह कटोरी में डाल लेंगे। और इस दाल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे, पर हाथों से मसलते हुए नहीं, एक चम्मच की मदद से इस तरह एक बार ही इसे हम धोएंगे, जिससे दाल जो हमने फ्राई किए हैं इसकी जो सुगंध है वो ना निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा मसल कर धोएंगे तो दाल की जो सुगंध है वो निकल जाएगी। तो इसलिए आप इस तरह से दाल को एक बार ही अच्छी तरह धो लीजिए।
थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस तरह देकर आप दाल को धो सकते हैं। और इस दाल को धोकर हम इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं। तो चलिए अब हम गैस पर एक हांडी चढ़ा दिए हैं खिचड़ी बनाने के लिए, और इस हांडी में हम डालेंगे 4 मग पानी। और ये जो पानी है थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाने से खिचड़ी पतला बन जाती है। तो चलिए इसको ढक देते हैं, इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो दूसरी ओर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाए हैं और कढ़ाई में हम देंगे सरसों का तेल। थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे सरसों का तेल। और अब हम जो सब्जी रखे हैं सारे सब्जी को फ्राई करेंगे। तो तेल जब पूरी तरह गर्म हो जाए तब हम एक एक करके पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तभी आप सब्जी को फ्राई कीजिएगा, नहीं तो तेल की जो एक कड़वाहट है वो आपके खिचड़ी में आने लगेगी। तो देखिए इस तरह आलू हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई में ही रखें और सब्जी को फ्राई कर ले। आलू सीजा नहीं है पर ऊपर से अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो इस तरह जब आलू फ्राई हो जाए तब हम आलू को एक एक करके तेल से अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम इसी तेल में डालेंगे बरबटी को। तो बरबटी क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम बरबटी को आलू के बाद फ्राई कर लेंगे। यह आप सब्जी आप आपके ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। तो जब तक बरबटी फ्राई हो रहा है तब तक दूसरी ओर हमारा जो पानी है वो भी गर्म हो गया है। तो अब हम जो चावल को भिगो कर रखे थे उसी चावल को पानी में डाल देते हैं। इस तरह एक चम्मच की मदद से डालेंगे जिससे हमारा हाथ जले ना। और एक चम्मच की मदद से इसे हम अच्छी तरह से पानी के साथ मिला लेंगे। और अब हम जो दाल है उसको भी चावल के साथ साथ ही डाल देते हैं, जिससे दाल और चावल अच्छी तरह पक जाए। और अच्छी तरह इस चम्मच की मदद से चावल और दाल को पानी के साथ मिला देते हैं। और ये चावल और दाल को हम बीच बीच में चम्मच से लगातार चलाते रहेंगे, जिससे नीचे से जले ना। और दूसरी ओर हमारा जो बरबटी है वो भी देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो अब हम इस बरबटी को तेल से अलग निकाल लेते हैं। तो इस तरह एक झांझरी लेंगे और इस झांझरी की मदद से सारे बरबटी को तेल से अलग निकाल लेंगे। बरबटी को तेल से निकालने के बाद इसी तेल में हम डालेंगे गाजर को। तो एक एक करके सब्जी को फ्राई करेंगे तो ये जो खिचड़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए जब तक गाजर फ्राई हो रहा है हमारा जो चावल है उसमें उबाल आ गया है, मतलब चावल की जो पानी है उसमें उबाल आ गया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छी तरह पानी के साथ मिला लेते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। और देखिए हमारा जो गाजर है वो भी अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इस गाजर को भी तेल से अलग कर लेते हैं। अब हम इसी तेल में डालेंगे परवल को, और परवल को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये जो चावल की पानी है उसमें उबाल आ गया है। तो इस तरह आप बीच बीच में इसे ज़रूर एक बार चला दीजिएगा, जिससे नीचे से लगे ना। और हमारा जो परवल है वो भी अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो चलिए इस परवल को भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में डालेंगे कैप्सिकम को, और कैप्सिकम को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इस तरह फ्राई होने पर इसको भी हम निकाल लेंगे। तो हमने सारे सब्जी को अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा काजू को भी फ्राई कर लेते हैं।
और काजू को भी फ्राई करके हम तुरंत इसको निकाल लेंगे, जिससे काजू जले ना। और दूसरी ओर देखिए हमारा जो चावल और दाल है वो आधा सीज गया है, और इसी समय इसमें हम आलू और गाजर को डाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो आलू है वो सॉफ्ट होना बाकी है और साथ ही साथ गाजर भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसी समय इसमें डाल देंगे तो आलू और गाजर अच्छी तरह सीज जाएगी। तो इस तरह लगातार चलाते हुए हम ये खिचड़ी को बनाएंगे। तो देखिए अब हम 10 मिनट के बाद इसमें डाल देते हैं नमक। ये जो दाल है वो अच्छी तरह गल गया है और साथ ही साथ चावल भी अच्छी तरह बन गया है, मतलब चावल बनना थोड़ा सा बाकी है। तो इसी समय हम इसमें डाल देते हैं सारे सब्जी को, जो सब्जी हमने फ्राई करके रखे थे उसी सारे सब्जी को इसी समय डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस तरह आप ज़रूर ये खिचड़ी को चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से लग जाती है। तो चलिए अब हम मसाला को तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें हम सरसों का तेल ही डाले हैं। जो तेल था उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया। तेल पूरी तरह गर्म होने पर 2 तेजपत्ते और जो मसालों को हमने पीस कर रखे थे सारे डाल देंगे। थोड़ा सा सावधानी से ही डालिएगा और अच्छी तरह मसालों को मिला लेंगे। अब हम इसमें और कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले हम देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह मिलाएंगे और इस मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। तो मसाला भूनने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में रखेंगे और ढक देंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों की ऊपर से बिल्कुल ऑयल निकल गया है। तो इस तरह ढककर भूनेंगे तो मसाला बहुत ही जल्दी भी भून जाती है और बहुत ही बढ़िया भूनती है। तो थोड़ी देर और चलाएंगे और मसालों को इस तरह से भून लेंगे। तो जब मसाला इस तरह भून जाए, आप देख सकते हैं मसालों का कलर कितना बढ़िया आया है, तब हम इस मसालों को गैस से निकाल लेंगे और जो हमने खिचड़ी दूसरी ओर बनाए हैं उस खिचड़ी में इसको डाल देंगे। तो खिचड़ी हमारा लगभग तैयार है और इस मसालों को देकर खिचड़ी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। जितना मिलाएंगे इस खिचड़ी का कलर चेंज होता रहेगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से कितना बढ़िया कलर आया है ना। तो चलिए खिचड़ी अब तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह, दूसरी ओर और भी हम कुछ मसाला तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई चढ़ाकर गैस में उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत सौंफ, 2 सूखा मिर्च और 3 इलायची, और ये सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह जब मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सुगंध आती है। तो इस तरह जब मसाला ड्राई रोस्ट हो जाए बहुत ही अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे मसाला जले ना। और इस मसालों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो चलिए हमारा जो खिचड़ी है वो भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना घना बन गया है ये खिचड़ी। चावल और दाल पूरी तरह सीज गया है, साथ ही साथ सब्जी भी। तो अब हम इसमें जो मसाला पीसे हैं, जो हमने रोस्ट किए हैं उस मसालों को, उसी मसालों को हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। साथ ही साथ इसी समय थोड़ा सा काजू भी हम इसमें डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम मीठा भी इसमें डाल देते हैं, लगभग 2 चम्मच चीनी। अगर चीनी खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। और अगर आप घी खाते हैं तो इसी समय घी भी डाल दीजिएगा, खिचड़ी बहुत ही और टेस्टी बन जाएगी। पर हमारे घर में कोई घी नहीं खाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर इसे हम सर्व करते हैं। तो लीजिए हमने इस खिचड़ी को ठंडा कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये खिचड़ी कितना घना बना है। और इस तरह थोड़ा सा बैगन भज्जा, थोड़ा सा आलू भज्जा और 2 पापड़ के साथ इस खिचड़ी को हम सर्व करेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये खिचड़ी देखने में ही कितना बढ़िया लग रही है। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो इस तरह इस बरसात के मौसम में
ज़रूर एक बार ये खिचड़ी बनाकर खाइए। मेरी गारंटी है आप क्या, आपके पूरे फैमिली उंगली के साथ पूरे प्लेट को चाट खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।